बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूं कंज़ा असलम। कराची के इलाके लांठी में फायरिंग के बायस एक शख्स ज़ख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लांठी नंबर 4 ज़मानाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि ज़ख्मी होने वाले शख्स अली मोहम्मद को जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह मुलजिम ज़ख्मी होने वाले शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने हर इलाके के SHO को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी और कहा कि SHO को अपने इलाके का पता होता है कि कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। उनका कहना था कि जो SHO क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसे फारिग करें। पुलिस जो भी इक़दामात करें, मुझे फौरी बेहतरी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने जेल में भी ऑपरेशन कराने का फैसला किया और कहा कि जेल से कुछ गैंग ऑपरेट होती हैं। सूबा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तूर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक सतूर में ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले की गहराई 218 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का बताना है कि ज़लज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन था। स्तूर में ज़लज़ले के शदीद झटकों से अवाम में खौफ व हरास फैल गया। ज़लज़ले की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले के झटके पेशावर समेत शुमाली इलाका जात में महसूस किए गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पुलिस और रेंजर्स में 2 कच्ची आबादियों में ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस थाना एजाज अहमद के मुताबिक मुख्तलिफ खुफिया इतलाआत पर कराची के क्लिफ्टन और थानों की हदूद में रात गए अचानक कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने रेंजर्स की भारी नफरी के हमरा क्लिफ्टन की शाह रसूल कॉलोनी और नीलम कॉलोनी में मुश्तरका कार्रवाई की। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात की गई और किसी को भी इन इलाकों में आने जाने की इजाज़त नहीं थी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान कंज़ा असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।